ये वो बुजुर्ग सैयद है जिसे गिराने की कोशिश सिर्फ आज नहीं, दहाइयों से की जा रही है। अमेरिका और उसका साया इसराइल कभी पाबंदियों के जरिए, कभी मुआशी गला गोंदकर, कभी सड़कों पर एहतजाज भड़काकर, कभी मीडिया के जहरालू प्रोपेगेंडे से। लेकिन तारीख गवाह है, ये बुजुर्ग सैयद ना कभी झुका, ना कभी बिका, और बिकता भी क्यों? ये उस नस्ल से है जिसे झुकना सिखाया ही नहीं गया। ये वही नस्ल है जिसका शजरा नसब जाकर जुड़ता है अली इब्न अबी तालिब से। वो अली जिन्होंने खैबर में दरवाजा नहीं, बातिल की गर्दन मोड़ी थी। वो अली जिन्होंने मरहब को सिर्फ शिकस्त नहीं दी, बल्कि गरूर को दो टुकड़ों में बांट दिया। और आज वही खून, वही मिजाज, वही इस्तकामत आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई में बोलती है। अमेरिका बार बार कहता है अब ये टूट जाएगा, इसराइल बार बार सरगोशियां करता है अब ये भागने वाला है। कभी कहते हैं बीमार है, कभी कहते हैं कमजोर हो चुका है, कभी अफवाह फैलाते हैं कि ईरान अंदर से बिखर रहा है। लेकिन सवाल यह है, अगर ये सब सच होता तो पाबंदियों के पहाड़ों तले ईरान कब का दब चुका होता। याद है ना 12 रोज की वो तवील जंग, वो 12 दिन जब आसमान पर धुआं था, जमीन पर दबाव था और दुनिया की नजरें ईरान पर जमी हुई थी। अमेरिका पूरी ताकत के साथ खड़ा था, इसराइल जदीद हथियारों के जोम में था, लेकिन अंजाम जिल्लत, खामोशी और पसपाई। ये वो जंग थी जिसमें ताकतवर कमजोर नजर आया, और जिसे कमजोर समझा जा रहा था वो चट्टान बनकर खड़ा रहा। आज एक बार फिर धमकियां दी जा रही हैं, प्रोपेगेंडा तेज किया जा रहा है, ये तासुर देने की कोशिश हो रही है कि खामनेई भागने लगा है। लेकिन शायद अमेरिका और इसराइल खैबर भूल गए हैं, वो खैबर जहां दरवाजे गिरते नहीं, उखाड़े जाते हैं। ये सिर्फ एक शख्स की बात नहीं, ये एक सोच है, एक मज़ाहमत है, एक नजरिया है जिसे बम, पाबंदियां या झूठे बयानिए खत्म नहीं कर सकते। ये वो बुजुर्ग सैयद है जो तेहरान में भी है और अपने मौकफ पर भी, जो दबाव में भी सीधा खड़ा है और दुश्मन की आंख में आंख डालकर बात करता है। तारीख एक बार फिर खुद को दोहरा रही है, और सवाल सिर्फ ये नहीं कि अगली धमकी क्या होगी। असल सवाल ये है, क्या बातिल एक बार फिर खैबर के अंजाम के लिए तैयार है?